वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे के बाद कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए सालिसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। कतर में पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमला भी एयरपोर्ट पर मौजूद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर पहुँचने पर एक्स पर बयान कहा, कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों बरादर ममालिक में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। Which were signed a few weeks back in Islamabad, agreements also. The ink hasn't dried and some of the projects, which is a great news. And inshallah, we will build on to it in times to come. Hopefully, I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month. And before that, we have a lot of work to do. We had discussed those very important projects which have mutual interest and benefits. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2 अरब 20 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर करने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मंजिलें उबूर करेंगे। सऊदी वली अहद ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी हुक्काम के साथ मुलाकात मुफीद रही। सऊदी वली अहद पाकिस्तानियों का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे हुए उन पर काम जारी है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करना एजाज़ है। दौरा पाकिस्तान में हमने कई मुआहदों पर दस्तखत किए। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने नाम दे दिए। हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेट से सेनेटर इरफान सिद्दीकी करेंगे। पीटीआई ने सेनेट से शिबली फराज और कौमी असम्बली से उमर अयूब का नाम दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों ऐवानों से 4 अरकान के नाम तलब किए थे। बागों के शहर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन, एजर्टन रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड भी हॉट स्पॉट एरिया डिक्लेयर। नवाही इलाके भी फहरिस्त में शामिल। इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमर्शियल जनरेटर नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का इलाकों में दाखिला ममनू। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का फैसला। लाहौर के ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा की ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है। हम भी इक़दामात उठा रहे हैं, तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। अवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला है। भारत से बात करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मोक के खात्मे के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का इंतजार। कहती हैं, स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। दोनों तरफ के पंजाब को मिलकर स्मोक का हल निकालना होगा। जब तक मिलकर इक़दामात नहीं करते, स्मोक से लड़ना नामुमकिन है। पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल। न सिर्फ ये कि पंजाब के अवाम जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। फलाही रियासत एक माँ की तरह होती है। पैसा तो अवाम का है,
عوام کے پیسے سے اگر ہسپتال بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر نواز شریف کا نام کیوں رکھا؟ اس کا حق بنتا ہے کہ یہ اس کے نام پہ ہو۔ پنجاب نے اپنے جو وسائل کے دروازے دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ خصوصی تقریب سے خطاب، کہا میرے ہاتھ میں جادو کی چھڑی نہیں ہے، ہم باتوں کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں، ہر آنے والے دن صحت کے شعبے میں بہتری لا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا یہ صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا ہسپتال ہوگا، کسی مریض کو انکار نہیں کیا جائے گا۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اپنے بچوں کا دکھ درد جانتی ہوں، ہمارے تمام وسائل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ہیں۔ پنجاب اپنے وسائل کے دروازے دوسرے صوبوں کے لیے بھی کھولے رکھے گا۔ جمہوریت بھی قرآن و سنت کی پابند ہے، آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ یہ ملک سیکولر نہیں مذہبی ہے، عوام کی شراکت داری کو تسلیم کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈی آئی خان میں خطاب، کہا الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے، حق حکمرانی عوام کے منتخب لوگوں کو حاصل ہوگا۔ جے یو آئی نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا، پاکستان کے آئین کی بنیاد اسلام ہے، پارلیمنٹ اسلام کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ کی خود مختاری سے کبھی انکار نہیں کیا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف لندن میں شکایت درج کروا دی گئی۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اندراج مقدمے کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے درج کروائی۔ حملے کے دوران پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق واقعہ افسوسناک ہے، معاملے کو ملکی سطح پر اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی مذمت، پاکستان ہائی کمیشن حکام کو فوری تحقیقات کا حکم۔ نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، کہا فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی شناخت کی جائے، پاکستان میں ایف آئی آر درج کر کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں۔ نواز شریف نے توشہ خانہ کی گاڑیوں کا ریفرنس واپس بھیجنے کی درخواست دائر کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں صدر زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت۔ نیب ترامیم کے بعد توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، نواز شریف کے وکیل کا موقف۔ احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پشاور سے لاہور پہنچ گئیں۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی لاہور روانگی سے قبل بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہوئی۔ بانی کی ہدایت پر بشرا بی بی زمان پارک میں قیام کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا دعویٰ۔ بشرا بی بی کے رہائی میں ممکنہ کردار پر سوال کا سیدھا جواب دینے سے گریز کیا، کہا بشرا بی بی کو جعلی مقدمات میں جیل میں رکھا گیا، بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی جعلی مقدمات درج کیے گئے، ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، اداروں کو اپنی پالیسی درست کرنی چاہیے، تحریک انصاف کی اپنی حقوق کے لیے جدوجہد پرامن آئین کے دائرے میں ہے، 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 1 سال لگے یا 8 سال، 27ویں آئینی ترمیم تو ہو کر رہے گی، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا جب سیاسی طاقتیں ساتھ ہوں گی تو 27ویں ترمیم ہو جائے گی۔ آئینی ترمیم کے بعد بشرا بی بی کی رہائی سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پی ٹی آئی نے پھر جمعے کو جلسے کا اعلان کیا، بشرا بی بی نے سیاست کرنی ہے تو کھل کر کریں، بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا انہوں نے امریکہ میں اپنی تقریر میں بیان کیا تھا، جیل میں دیگر قیدیوں کو بھی بانی پی ٹی آئی کی طرح سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔
मुनासिब पाबंदियों की इस्तिलाह पार्लिमान को आईनी हुकूक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद कर दे। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट लिखा, आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायजा लेती है। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। अवाम ये समझें कि बुनियादी हुकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस हैं तो इनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ATC जज अबू हसनात जुल्करनैन से मुतालिक सख्त रिमार्क्स। कहा, ट्रायल कोर्ट के कमरे में कैमरे लगा रखे हैं। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इस जज को फौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही है और ऐसे ही काम कर रहा है। कहा, ये ऑर्डर करके तारीख देता और बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। इस शख्स को यहाँ रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो उसने की। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। कहा, आप जरा देखें तो सही कि शख्स कर क्या रहा है। अदालत की एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर वजीर कानून से बात करने की हिदायत। कहा, आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तो हमें बिठाया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबू हसनात जुल्करनैन से कल बयान हल्फी पर जवाब तलब कर लिया। अदालत स्टेट की जानिब से किसी की पेशी न होने पर प्रोसिक्यूटर जनरल पर बरहम हुई। पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर नेशनल टास्क फोर्स कायम की गई। चेयरमैन वज़ीर तवानाई अवैस लगारी होंगे। आर्मी ऑफिशियल और दीगर इदारों की नुमाइंदगी भी शामिल होगी। अवैस लगारी का कहना है पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 9.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की वजह से इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लाहात का मकसद बिजली की कीमतों में कमी, बिजली की दस्तयाबी को बेहतर करना और मुस्तहकम मुसाफकती पावर मार्केट का क़याम है। बिजली की कीमत में कमी के लिए कुछ IPPs के साथ वाहिदों की जांच पड़ताल और कुछ के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए। इन इक़दामात से न सिर्फ बिजली की कीमत में कमी बल्कि हुकूमत के अखराजात में भी कमी आएगी। एक नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ करवाया जाएगा जहां सारिफीन बिजली खरीद सकेंगे। वफाकी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। वजारत हाउसिंग और तामीरात ने सरकारी मुलाजमीन की माहाना रेंटल सेलिंग में इजाफे का प्लान तैयार कर लिया। ग्रेड 1 से 10 तक के मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग में 100%, ग्रेड 11 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 75%, ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए 50% इजाफा तजवीज़ किया गया। ग्रेड 1 और 2 के इस्लामाबाद के मुलाजमीन के लिए माहाना सेलिंग 14,058 रुपये और दीगर शहरियों के लिए 13,182 रुपये तजवीज़ किया गया। ग्रेड 3 से 6 के मुलाजमीन के लिए इस्लामाबाद की सेलिंग 21,960 रुपये और दीगर शहरियों के लिए 19,308 रुपये होगी। फार्मूला मंजूरी के लिए फाइनेंस डिवीजन को भेज दिया गया। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। FBI ने 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। इस्लामाबाद की E7 में प्रॉपर्टी की कीमत में फी स्क्वायर यार्ड 1,50,000 मुकर्रर। एबटाबाद, अटक, बहावल नगर और बन्नू में भी जायदाद की कीमत में इजाफा। भक्कर, बहावलपुर, चकवाल, चिन्योट, DI खान में भी नए रेट मुकर्रर। DG खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात में भी प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा। हाफसाबाद, हरीपुर, कराची, कसूर में भी नए रेट मुकर्रर कर दिए गए। लाहौर, उकाड़ा, मियावाली, कोयटा, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा में भी नए रेट मुकर्रर किए गए। वैल्यूएशन टेबल्स प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद करेगा।